चलो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं एसआरटी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं पटना में। हम आपको बता दें, इस साल जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं आज शिक्षा दिवस भी है और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जनता जानते हैं उनसे कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हमारे साथ सर हैं, उनसे जानते हैं धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोग का वेतनमान नहीं हो रहा। वित्तीय शिक्षक 40 साल से हम लोग खट रहे हैं, कभी गर्दनी बाग, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी कहीं घेरते रहते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को नहीं सुनती। सबको सुन रही है, इसको छोड़ दिया गया, सबको दे दिया गया दुगुना, इसको नहीं दे रहा है। इसलिए इस बार लेना है। कौन से पद के लिए ये वेतनमान की लड़ रहे हैं हम लोग, जो वित्तीय शिक्षक हैं। अच्छा। तो हम लोगों को वेतनमान चाहिए, इसी की लड़ाई है। वेतनमान कर देंगे घोषणा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो कितना साल से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ बहुत लोग हमारे साथी 30 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वेतनमान के बिना हम लोग बैठे हुए हैं। वेतनमान देंगे हम लोग चले जाएंगे, फिर हम लोग धरना काहे करने के लिए आएंगे। वेतनमान देंगे हम लोग चल जाएंगे। आज घोषणा करें। कितना बार आप प्रदर्शन कर चुके हैं? सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिलता है, लेकिन होता कहाँ। आज घोषणा करें, कैबिनेट पास करें कि वेतनमान देंगे, तब ना हम लोग को विश्वास होगा। जब आप विश्वास वाला काम नहीं करेंगे तो कैसे हम चले जाएंगे। हम लोग बड़ी मेहनत करके आए हैं, पूरे बिहार से सभी शिक्षक पहुँचे। कहाँ से आए आप? हम खगड़िया से आए। अच्छा, खगड़िया से। हाँ, हम हाई स्कूल में हैं, इंटर के भी लोग हैं, डिग्री कॉलेज के हैं, प्रोफेसर सब हैं, सब एमए पीएचडी करके बैठे हुए हैं। आप वेतनमान नहीं देंगे तो कैसे होगा। चुनावी वर्ष है। चुप है। हाँ, चुप है। अभी चुनावी वर्ष, अभी सरकार वोट लेना है ना, तभी करना चाहिए ना। अच्छा, मानिए अगर नहीं सुनाई होता, क्या अगला कदम क्या तो होगा? हम धरना आमना सुन बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम जाने वाले नहीं है इस बार। भूख हड़ताल से सरकार सुन लेगी? एकदम सुनेगी, नहीं सुनेगी तो आमन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। पटना नहीं छोड़ेंगे इस बार लेकर रहना। पटने में रहना। कहाँ रह रहे हैं? यही रहते हैं आप लोग? पटने में रह रहे हैं। कहाँ रहे हैं? अच्छा। कल मुख्यमंत्री आवास के घेरेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो वही आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री के सामने। छोड़ेंगे नहीं इस बार नीतीश कुमार। इस बार वेतनमान चाहिए हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के बारे में जो आप नहीं सुन रही है? हम लोगों को वेतनमान अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। कल हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास, वही आत्मदाह। इससे पहले नहीं कह रहे थे 40 साल से हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट? 40 साल से तो प्रयास हम लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं मिला। हम लोग 40 साल से मना भूखे प्यासे ड्यूटी देते हैं, मगर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। खाली आश्वासन पर आश्वासन देता है। आश्वासन पे क्या लिखित आश्वासन दिया जाता है कि मौखिक मौखिक आश्वासन दिया जाता है। 40 साल से भूखे प्यासे हम लोग हैं, बेबस्तर, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, बहुत कष्ट कठिनाई उठाना पड़ता है। लाखों का कर्ज ऊपर में है। सारा स्टाफ वितरित स्टाफ पर लाखों का कर्ज हो गया है। बाल बच्चा को समय पर शादी नहीं दिला सकते हैं, पैसे के अभाव में बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम लोग को जितना जल्दी हो सके वेतनमान मिलना चाहिए। जितना जल्दी हो सके सरकार वेतनमान। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आपकी बातें को नहीं सुनती है, नहीं पहुंचाती है? क्या होगा अगला आपका कदम? अगला कदम क्या, हम लोग का जब तक हम लोग का बात नहीं सुनेगा तब तक हम लोग पटना से नहीं उठेंगे। धरना में बैठे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्णिया जिला के पहरिया किसान कॉलेज पूर्णिया अमूर से आए हैं। अच्छा, पूर्णिया से आए हैं। चलिए देखिए, आप हमारे पीछे देखिए कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी हैं और इनके हाथ में कहीं ना कहीं सरकार को लेके नाराजगी भी नजर आ रही है। चलिए महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर सरकार से क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम अगर सरकार सुन नहीं रही है आप वेतनमान के बारे में? तो वेतनमान के बारे में सरकार को कहना चाहते हैं कि हम लोग को बीत रहित से बीत सहित करें। हम लोग 40 साल से अपने योगदान को दे रहे हैं कॉलेज में बगैर वेतन के। तब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग सरकारीकरण में जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार सब महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं। एक तरफ महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अब नई बहाली हो रही है, उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। हम लोग जब इतने दिन से लगे हुए तो हम लोग के लिए भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने पुराने हो चुके, नए को बहाली दे रहे हैं। तो एक तरह से तो हम लोग यही करेंगे, वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है, तो हम लोग भी तो उन्हीं को वोट दे के जिताते हैं और जिताएंगे भी आगे। और हम लोग अपने सम्मान में चाहते हैं कि हम लोग को वेतन मिले।
अभिनी बानी के साथ अपने बानी को कितना साल से मतलब आप लोग 40 साल से 40 साल से हम लोग के कॉलेज में तो धीरे धीरे सब लोग रिटायर कर गए और बहुत लोग दुनिया से चले भी गए। वेतन आसन में वेतन के आस में कुछ भी नहीं मिलता हम लोग तो को। फिर आप लोग को ज्वाइनिंग मतलब कैसे हो गई? तो हम लोग को ज्वाइनिंग करवाया क्या तभी ना है। अनुदान भी तो इधर हाल में लागू हुआ और फिर वो भी नहीं मिलता, उसका कुछ मतलब नहीं, अनुदान का कोई मतलब नहीं है, कब आएगा कब जाएगा कोई उसका निश्चित डेट फिक्स नहीं है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जैसे सबको यहाँ आशा की बहाली होती है, जीविका की बहाली होती है, हर दिन नई नई बहाली स्कीम पे करते रहते हैं नीतीश जी। तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग को आखिर रखे थे तभी तो हम लोग हैं। इतने बच्चे हमारे कॉलेज से निकलते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं अभी बच्चे हम लोग के, लेकिन हम लोग के साथ तो न्याय नहीं हो रहा। हम लोग इसीलिए उसी आशा के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। अच्छा मतलब आप लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं ऐसे? बिल्कुल निःशुल्क। कुछ भी नहीं। आप लोग कितना साल से पढ़ा रहे हैं? 10 साल से कहाँ मतलब कहाँ से हैं? आदर्श इंटर कॉलेज सराय। वैशाली जिला से हम लोग हैं जी। वैशाली जिला। तो हम लोग बस यही वेतनमान की मांग के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग जो अपना बहुमूल्य समय, अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय हम लोग गंवा दिए हैं, बस उसका मान रखा जाए। आज कम से कम शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान होता है और ऐसे दर दर रोड पर भटक रहे शिक्षक, तो ये शिक्षक दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। कितना वैशाली से आप कितना दिन से पटना आए हैं? हम लोग लगातार 28 तारीख से आ रहे हैं हम लोग और 28 तारीख से नहीं, इसके पटना में पहले हम लोग डेरा डाले हुए हैं 2017 में भी हम लोग 1 महीना तक हम लोग कंटिन्यू किए थे, लेकिन उस समय भी हम लोग को ऐसे ही दिलासा दे करके और बोल दिया गया कि जाइए हो जाएगा। इसी आस में हम लोग आज तक कर रहे हैं और बस यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि जैसे नीतीश सरकार अनुदान दी है, बस हम लोग उम्मीद पर हैं कि वही हम लोग को वेतनमान कर दे। अनुदान का कोई मतलब नहीं है, वो एक दान है और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब आता है कब नहीं आता। यानी सरकार नहीं सुनती आपकी बात, सरकार के कानों तक नहीं पहुंचता है। क्या आगे क्या अब इसको आगे क्या कहा जाए कि हम लोग की बानी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है? इतने मीडिया वाले आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ तक बानी नहीं पहुँचती होगी, तो क्यों इसको नहीं आगे बढ़ाया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? हम लोग उसी बात को मिलने आए हैं। कल हम लोग जदयू कार्यालय में थे तो वहाँ भी हम लोग को आश्वासन दिया गया है, पर हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि आश्वासन तो मिलता तक बानी नहीं पहुँचती होगी, तो क्यों इसको नहीं आगे बढ़ाया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? हम लोग उसी बात को मिलने आए हैं। कल हम लोग जदयू कार्यालय में थे तो वहाँ भी हम लोग को आश्वासन दिया गया है, पर हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि आश्वासन तो मिलता ही आया है। आप कितने साल से मतलब वर्किंग? हम 12-13 साल से हैं। 13 साल से। हाँ। 13 साल से मतलब निःशुल्क शिक्षा। है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सबको नीतीश कुमार को जीविका दीदी, ममता दीदी समझ, और लोग बीत रही दिखाई देते हैं, पर टीचर हम जो लोग नहीं दिखाई लेडीज देते है उन पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम लोग के हाँ पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हाँ, हम लोग के पढ़ाए हुए नहीं, महिला को तो बहुत जिनका उत्थान रास्ते देते जाते हैं, तो करते फिर हैं। उनको देते हैं, हम कोई लोग महिला नहीं सम्मान है, देते हैं। हम लोग भी तो महिला है। हम लोग के लिए क्या सोच रहे हैं? हम लोग को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग को वेतनमान दें, बस हम लोग यही बस यही चाह रहे हैं और कुछ वेतन नहीं मिले। कि हम लोग को कुछ फिक्स कर दें। मतलब ऐसे आप लोग जैसे कितने लोग हैं जिनको मतलब वेतन नहीं मिल रही है वैसे काम? किसी को नहीं मिल रहा। किसी जितने भी कॉलेज है ना, सब किसी को नहीं मिल रहा है। अनुदान के नाम पर ठगी हो रहा है। अनुदान नाम ही मत होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं। कितना दिन से हम लोग को नहीं चाहिए अनुदान, हम लोग को सिर्फ वेतनमान चाहिए। लोग यहाँ 40 साल से भी मतलब लगे हुए हैं उनको अब होगा लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वेतनमान वाला करवा दीजिए आप लोग, बस यही हम आप लोग रोज स्कूल जाते हैं, रोज कॉलेज जाते हैं? डेली हम लोग क्लास करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग का बच्चा पढ़ा हुआ डॉक्टर इंजीनियर सब है। हम लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। टीचर बस के दिन हम लोग रोड पर बैठे, यही तो विडम्बना है सरकार की। सम्मानित किया जाता इसमें है तो शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है ये। फिर मतलब मानिए आप जाती हैं, रोज स्कूल जा रही हैं, पढ़ा रही हैं, निःशुल्क पढ़ा रही हैं, मतलब फिर बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आशा में कि अब होगा, लेकिन हम लोग आशा करके बीतते जा रहा है समय। हमेशा आश्वासन तो मिलता है कि अब हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ बात आगे बढ़ती नहीं है। हमेशा बात को दबा दी जाती है। 10-12 साल मतलब निकल गया। हाँ, 10-12 साल क्या 40 साल निकल गया। हमारे कॉलेज के बहुत सारे दिवंगत हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे मर गया चले गए आशा में। कि अब की होगा लेकिन नहीं हुआ। क्या लगता है मतलब सरकार सुनेगी? लग तो रहा है कि सुनेंगे। हम लोग को तो आशा है कि सुनेंगे, आशा ही से बैठे हैं। यहाँ हम लोग अब बोल लोग रहे उनके हैं, आवास पे आए हैं, आए हैं सब कोई धरना देले है, आशा से ही आए हैं, आशा से ही आए हैं। क्या कह रही हैं आप? कहने का मतलब कि सब कोई पटना में आके यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया है कि हमको देवे करेंगे, तो इसलिए तो हमको है ना आशा कि देवे करेंगे। वेतनमान वाला करवा दीजिए हम लोग को। आप देखिए क्या लिखा हुआ है मैम इस बोर्ड पे? देश रत्न की धरती शर्मिंदा है। क्या कहना चाहती हैं सरकार? मैं रीतलाल सुरदीप यादव इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मैं 25 वर्षों से
अपनी सेवा दे रही हूँ, लेकिन वहाँ 25 पैसा भी हमको आज तक नहीं मिला। 25 पैसा 25 नहीं मिला। 25 साल से मैं अनवरत कर रही हूँ वहाँ, और बिना थके हारे मैं रोज आती हूँ इस उम्मीद में कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार क्या कहती है कि जब से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, तब से लेके सरकार आज तक हम लोग को ठगते ही आई है। आज तक ये कहती आई कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और इसी उम्मीद में हम भी चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ से इस प्रकार से। अच्छा, मतलब ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पे? लगभग सब लोग तो इसी उम्मीद में है ना, सब लोग का वही हाल है। तो किसी को हाँ। कुछ नहीं मिलता? नहीं, ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये को दिखाई नहीं दे रहा, आंख बंद किए हुए हैं। तो मैं इस चैनल से मैं अब सब सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करती हूँ कि यह तो अंतिम लड़ाई हम लोग की है। बस इस बार हमको भी देखना और इन लोगों को भी देखना होगा। एक औरत 2 डिस्ट्रिक्ट देख सकती है, अपने मायके और अपने ससुराल। वो इतनी क्षमता रखती है कि वो क्या कर सकती है, वो कान खोल करके इस चीज को सुनने। वेतन नहीं तो वोट नहीं, वेतन नहीं तो वोट नहीं। और मैं सारी महिलाओं से यह कहती हूँ कि आप लोग खड़े हो जाइए अपने मायके से, अपने ससुराल वालों से, उसके बाद ये लोग देख लेंगे। मैं कहीं किसी को भी एक वोट देने नहीं दूंगी। मैं 11 भाई की बहन हूँ, उतने परिवार में हमारे सदस्य हैं, इनको एक वोट किसी परिवार से नहीं मिलेगा। और जिस तरह हम लोग हैं ना, जिस तरह हम लोग आज इस धूप में तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये लोग तड़प करके इस हिसाब से तड़पेंगे ना कि जीवन भर याद रखेंगे। मतलब आप कह रही हैं कि आप 25 साल से वर्किंग हैं, तो मेरा सवाल ये है कि 20 साल से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सरकार बना है, उससे पहले तो लालू यादव का राज था। लालू जी चले गए ना, लालू के लिए हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं नीतीश जी को जिताने के लिए। बहुत मतलब आप सोचिए कि बदलाव होगा कि बदल जाएंगे तो हम लोग का होगा। मैं इतना इसी आशा में करते करते अभी तक हो गए। 20 साल से नीतीश जी को जिताई हूँ, इस उम्मीद से कि नीतीश जी करेंगे। नीतीश जी का भी यह अंतिम बार हुआ। यदि वित्त रहित को नहीं किए तो उनकी भी वही स्थिति है जो लालू जी की हुई है। मैं कह करके जाती हूँ, व्यर्थ न जाएंगे देव ऋषि वाणी। मैं भक्ति की पुजारी हूँ, माता दुर्गा की पुजारी हूँ, उनका समय आ रहा है। मैं लिख करके देती हूँ। मैं यहाँ पर ऐलान करती हूँ कि यदि इस बार हम लोग को नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी का भी कल्याण नहीं। इस गर्त में वो चले जाएंगे कि फिर उठ नहीं पाएंगे, वो उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतना ही कहिए जो सरकार से आपको पहुँचाना। हम लोग को बस यही है कि वेतन मान नहीं चाहिए, ये अनुदान नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए, बस इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। वो समझाइए कि वेतनमान और अनुदान में क्या फर्क है? वेतनमान वो जो परीक्षा पर आधारित वेतन। मैं नहीं बोल रही हूँ सरकार के खिलाफ, देखिए नहीं बोली सरकार के खिलाफ, एकदम नहीं बोलिए लोग। अनुदान वो है जो हम लोग को रिजल्ट के ऊपर आता है, स्टूडेंट के। क्या कह रही हैं? स्टूडेंट के रिजल्ट के ऊपर आता है अच्छा, अनुदान। अब वेतन हम तो वो जो है प्रबंधक खा जाता है, इधर उधर हो जाता है, कुछ हम लोग को नहीं आता है। सरकार की तरफ से आपको वेतन मिलता है, लेकिन वो हाँ अनुदान के रूप में आता है, लेकिन हम लोग को वेतन मान चाहिए। एक वेतन फिक्स हो जो सबको। बातें छोड़ दीजिए। अनुदान के रूप में कैसे आता है? थोड़ा समझाइए। देखिए अनुदान की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, हम लोग को बस वेतन मान चाहिए, वेतन चाहिए जो मंथली सबको मिलता है वही चाहिए। जो भी दें वो फिक्स कर दें, वेतन मंथली फिक्स कर दें हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो भी देना। वेतन आपको कुछ नहीं मिलता है, अनुदान के रूप में कुछ न कुछ कुछ नहीं मिलता है। अनुदान भी 10 साल से बकाया, हमको अनुदान नहीं चाहिए। बंधन बात हो जाता है, जो ऊपर के लोग हैं ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं, हम लोग तक पहुँच ही नहीं पाता। और ये चीज सबको मालूम है, इसलिए हमको जो दें, जो भी दें हमारे खाते में, बस हमारे खाते में जाए। ठीक है, बस चलिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि बिहार के अलग अलग जिले से जो है यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों आज शिक्षा दिवस, एक महत्वपूर्ण दिवस है, और आज के दिन जो है वेतनमान के लिए कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार जो है मौन बैठी हुई है। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इनका जो मांग जो है पूरा हो। हमारे साथ